क्या आप तैयार हैं एक और खौफनाक कहानी के लिए? अगर आप भी हॉरर स्टोरीज के शौकीन हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आपको हर नई कहानी का अपडेट मिल सके। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हॉन्टेड टनल। 1978 में अमेरिका के ब्लैकवुड कस्बे में एक रेलवे टनल को रहस्यमय कारणों से बंद कर दिया गया। आखिरी बार एक ट्रेन जिसमें 47 यात्री थे सुरंग में घुसी, लेकिन कभी बाहर नहीं आई। सरकार ने मामले को दबा दिया, लेकिन स्थानीय लोगों का कहना था कि उस टनल में कोई अज्ञात शक्ति बसती है। जो भी वहां गया या तो कभी लौटा नहीं या फिर पागल होकर लौटा। कहानी की शुरुआत। जैक कॉनर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर अपनी टीम के साथ हॉन्टेड प्लेसेस की सच्चाई उजागर करने के लिए मशहूर था। जब उसे ब्लैकवुड के हॉन्टेड टनल के बारे में पता चला, तो उसने अपनी टीम के साथ वहां जाने का फैसला किया। उसकी टीम में थे एमी कैमरा ऑपरेटर, सैम टेक एक्सपर्ट, डैनी रिसर्चर। टीम ने टनल के पास अपना कैंप लगाया। यह आधी रात का समय था। चारों ओर घना अंधेरा था और ठंडी हवा में अजीब सी घुटन थी। बस कुछ घंटे अंदर रहना है और फिर वापस, जैक ने कहा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और सुरंग के अंदर कदम रखा। टनल के अंदर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास हुआ, मानो कोई उन्हें देख रहा हो। लेकिन शुरुआत में सब कुछ सामान्य लग रहा था। कैमरा ऑन किया गया। डैनी ने पुराने रेलवे रिकॉर्ड्स पढ़कर बताना शुरू किया कि 1978 में यहाँ क्या हुआ था। एक ट्रेन अंदर गई लेकिन बाहर नहीं आई। लोगों ने बताया कि उन्होंने अंदर किसी परछाई को देखा था, जो धीरे धीरे ट्रेन में दाखिल हुई और फिर सब कुछ हमेशा के लिए गायब हो गया। एमी ने हंसते हुए कहा, शायद बस एक हादसा था। लेकिन तभी उनके पीछे पड़े सूखे पत्ते खुद ब खुद सरकने लगे, जैसे कोई अदृश्य पैर उनके ऊपर चल रहे हों। जैक ने महसूस किया कि तापमान अचानक गिर गया। उसने अपनी सांसों को धुंध में बदलते देखा। तभी कैमरे की स्क्रीन झिलमिलाने लगी और उसमें एक चेहरा उभर आया, बिल्कुल सफेद, गहरी काली आंखें और खून से सना हुआ मुंह। यह क्या था? सैम कांपते हुए बोला। अचानक सुरंग के अंदर किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, तुम आ गए, अब वापस नहीं जा सकते। डैनी ने डरते हुए चारों तरफ देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एमी चीख पड़ी, वो देखो। सामने घने अंधेरे में एक छाया धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। अचानक सुरंग में ट्रेन के हॉर्न की आवाज गूंजने लगी। पटरियां हिलने लगी। जैक ने चिल्लाकर कहा, यह कैसे हो सकता है? यहाँ तो कोई ट्रेन चलती ही नहीं। लेकिन अगले ही पल एक जर्जर धुंधली ट्रेन उनकी आंखों के सामने आ गई। उसके भीतर बैठे लोग मृत थे, लेकिन उनकी आंखें खुली थीं और वे उन्हें घूर रहे थे। सैम ने कंपाते हुए कहा, हमें भागना चाहिए। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैक ने देखा कि एमी हवा में उठ रही थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे ऊपर खींच रहा हो। उसकी चीखें गूंज रही थीं, लेकिन कोई उसे बचा नहीं सका। डैनी ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसकी टांगें जमीन में धंसने लगी। मुझे बचाओ, उसने चिल्लाया, लेकिन अगले ही पल वह जमीन के अंदर समा गया, हमेशा के लिए। अब सिर्फ जैक और सैम बचे थे। वे दौड़ते हुए सुरंग के बाहर जाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट के पास पहुंचने की कोशिश की, वहां एक आकृति खड़ी थी, 1978 में गायब हुई ट्रेन का कंडक्टर। उसका चेहरा गल चुका था, आंखों से खून बह रहा था। उसने अपनी हड्डियों जैसे हाथ उठाए और गहरी, डरावनी आवाज में कहा,
अब तुम भी हमारे साथ चलोगे। अगले दिन पुलिस को सुरंग के बाहर सिर्फ एक कैमरा मिला। जब उन्होंने उसकी रिकॉर्डिंग देखी तो आखिरी फुटेज में सिर्फ एक चीज थी, अंधेरा और किसी की धीमी भयानक फुसफुसाहट, अभी और भी आएंगे। ब्लैकवुड की टनल आज भी बंद है, लेकिन कहते हैं कि अगर आप वहां देर रात खड़े हो तो ट्रेन की सीटी सुनाई देती है और कोई आपका नाम लेकर फुसफुसाता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।